मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यशटिकं नवपदसहितं जीवशटिकायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र वेगा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त महरेद्धीरेसि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमा यह सैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप सिद्धे चौविहारिणा फलम पत्ते वंदिता हरिहन्ते वोच्छम आराणा कंसो उज्जोबणमुज्जवणम् हरिवाहणं साहणं चढ़ेचरणं दंसणाचरितं तवाणमारायणा हरिया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। आराम से बेटा है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे। हाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ ना, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर सेकंड चालू कर देंगे। अभी इसके सूत्र रहते हैं ना। हाँ अभी तो इसके 4-5 ही सूत्र हैं बस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाशधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमाद्वा जीवा जीवाश्रम बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण न्याय निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धुब्राणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं त्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्योर अवधि देव नारकाणां क्षौत्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्य विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेव्यो अवधि मना पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सदसतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे ऋन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नया। निक्षेपों का वर्णन चल रहा था हमारा। 29 पेज निकाल लीजिए। तत्वार्थ मणि प्रदीप में 29 नंबर का पेज, हमारा 5वें नंबर का सूत्र जी चल रहे थे। नाम स्थापना द्रव्य भाव
तस्तन्यास है। आप सब लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो तत्वार सूत्र, इससे पहले पढ़ा है भाभी जी? वांचा तो होगा कभी? नहीं पढ़ा है? आपने तो पढ़ा होगा भाभी तत्वार सूत्र। अच्छा 29 इसमें नहीं मिलेगा आपको, इस वाली बुक में मिलेगा। ये क्या है, ऊपर रखी हुई है काफी, सब अच्छा याद दिलाना है ना, 8-10 रन ऊपर से निकालना। हमारा कल बात चल रही थी निक्षेप किसे कहते हैं। निक्षेप किसको कहते हैं कि लोक व्यवहार चलाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए जो अपन वस्तु का नाम आदि रखते हैं, माने जो वस्तु को प्रतिपादन करने की जो शैली है लोक व्यवहार में, उसको बोलते हैं निक्षेप। कोई भी चीज हमें समझनी है ना, उसका लोक व्यवहार कैसे करेंगे, उसका नाम आदि रखना, उसकी स्थापना करना, द्रव्य से समझना, भाव से समझना, ये सब कहलाता है निक्षेप। निक्षेप का वैसे शाब्दिक अर्थ प्रतिपादन भी होता है या फिर रखना भी होता है, नाम आदि रखना, स्थापना आदि में क्षेपण करना, तो वो होता है निक्षेप। तो उसमें परिभाषा भी लिखी हुई है, प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। कि किसी वस्तु को हमने प्रमाण से जाना, नयों से जाना, फिर हम उसका लोक व्यवहार में उसका कैसे प्रयोग करेंगे, उसका नाम है निक्षेप। तो 4 निक्षेप पढ़े थे हमने, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। सबसे पहला हम कल पढ़ रहे थे नाम। तो नाम के अंदर क्या आया था कि गुण दोष आदि की अपेक्षा के बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना, वह है नाम निक्षेप। जैसे हमने कोई भी नाम रखे हुए हैं, अपने हैं या बच्चों के हैं या किसी भी वस्तु के हैं, तो जरूरी नहीं है कि नाम के अकॉर्डिंग गुण हो, ठीक है ना। जैसे हम कल एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि मानो जरूरी नहीं है किसी का नाम महावीर है तो उसमें महावीर भगवान जैसे गुण ही होंगे, नाम में गुण होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसी का नाम, जैसे मानो आपका क्या नाम है भाभी जी? शीतल। अब हो सकता है कि नाम शीतल है, काम ज्वाला के करते हो ये भी तो हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं है नाम के अकॉर्डिंग गुण हो। लेकिन स्थापना निक्षेप में और नाम निक्षेप में हमने क्या डिफरेंस बताया था कि स्थापना निक्षेप में जिसकी स्थापना कर रहे हैं ना, उसके गुण भी होने चाहिए, है ना। हम मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि यह व्यक्ति वही है ना। जैसे मोदी के पुतले में मोदी की स्थापना अपन करते हैं, है ना। लवंग में, चावल आदि में देवसात गुरु की मान्यता करते हैं। तो जिसकी हमने मान्यता करी है, जिसकी स्थापना करी है, उसी जैसा ही पुण्य और पाप का बंध होता है। कल हमने बहुत सारा विषय लिया था ना, कल पंचक आदि का भी लिया था, है ना। स्थापना निक्षेप से आटे के मुर्गे, किसी भी ऐसी वस्तु में हमने जीव की कल्पना कर दी। तो यहाँ पे कोई मानो पेपर ही है और हम कहें कि मानो कि ये गुड्डा है और हम इसकी ये टांग तोड़ रहे हैं, हम इसकी आइस फोड़ रहे हैं, अगर हम ऐसी भी एक्टिंग करेंगे ना, जबकि लिया प्लेन पेपर है, तो भी हमें उसमें पाप लगेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो स्थापना निक्षेप में और भी आप गहराई से और भी सोच सकते हैं। कल हमने कई बिंदु दिए थे कि हम स्थापना निक्षेप से कितनी हिंसा करते रहते हैं, है ना। और स्थापना निक्षेप का एक ये भी फायदा है कि जरूरी नहीं है कि जिसको हम आदर्श मानते हो, पूजनीय मानते हो, वो हमारे सामने ही हो। हमने बताया था ना कि गुरु की उपासना करने के लिए जरूरी नहीं है गुरु सामने ही हो, देव की उपासना करने के लिए जरूरी नहीं है कि देव सामने ही हो। माने ज्ञानी जिसके हृदय में बसे हुए हैं ना, वो स्थापना से कहीं पर भी उनको स्थापित करके अपने हृदय में भी करते हैं कि नहीं। जैसे बहुत लोग बिठौने में स्थापित नहीं कर रहे, चावल में देवसात गुरु को विराजमान नहीं कर रहे, तो कहाँ पर करते हैं? हृदय में। तो हमने ऐसा माना कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए, तो अब माने जहां पर भगवान बैठे हो तो वो माने कषाय करेगा क्या? अब सोचो कि हमारे मस्तिष्क पे भगवान विराजमान किए, हमने अपने हृदय में भगवान विराजमान करे हैं, तो हमें कैसी फीलिंग आनी चाहिए? हमने सिद्धों की स्थापना करी है, तो ये सिद्ध तो गंदा काम नहीं करते हैं, वो तो अभक्ष नहीं खाते हैं, वो तो कषाय नहीं करते हैं, तो मैं क्यों करूं? मैंने भावों का इतना फल है कि भावों से ही हम यहाँ से विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, परिणाम से ही, है ना। इसलिए कल फोटो आदि की भी बात भी चल रही थी ना, जैसे अपन ने ये फोटो लगाए हुए हैं, तो इन्हीं फोटोओं को देख देख के कितनी विशुद्धि होती है ना। जैसे हम ये पंडित जी का आपको बताते हैं, ये इनका नाम है लक्ष्मी चंद जी पंडित जी। स्वाध्याय भवन की नींव रखी थी इन्होंने,
तो कहते देखो जब भी इनकी फोटो देखते हैं किसको याद करते हैं? इनके गुणों को। मैं आपको एक बार बता रही थी ना कि घर माने इनकी उपमा ऐसे दी जाती थी कि घर में किसी को मुनि देखने हो। यद्यपि देखो घर में मुनि नहीं होते हैं, कोई इससे छल ग्रहण मत करना कि गृहस्थी में कपड़े पहने पहने कोई मुनि हो जाता है। घर में मुनि माने माने मुनियों जैसा बिल्कुल इनका खाना पीना रहन सहन, कोई मतलब नहीं किसी से। अब हम इनकी देख तो फोटो रहे हैं, आप कहोगे कहाँ ये लक्ष्मी चंद जी पंडित जी, ये तो इतने साल पहले खत्म हो गए थे, समाधि हो गई थी इनकी, आज भी हम इनको याद कर रहे हैं स्थापना निक्षेप से। अब कौन कौन आचार्य की फोटो लगी है? पंडित टोडरमल जी की लगी हुई है, और देखो जितनी भी ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं उसमें हनुमान जी की जीवनचर्या। अब जब भी हम उनको देखते हैं ना किसकी याद आती है? हनुमान जी की। ये वाली पंडित टोडरमल जी की है। अच्छा, ये वाली, ये जो स्टैचू बनी हुई है ये कांजी स्वामी की है। हाँ, ये भी मतलब श्रावक थे, ये कोई देवशास गुरु नहीं थे, ये भी श्रावक में आते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्थापना निक्षेप से हम किसी की भी फोटो देखते हैं तो उनके गुण। अब किसी बुरे ब्राह्मण की फोटो देखते हैं तो लोगों को क्या याद आता है कि ये वही है जिन्होंने सीता को किडनैप किया था, है ना? अब चोर, अंजन चोर को देखते तो उनके दोनों रूप, भगवान वाला भी, भैया सप्तव्यसनी था, चोरी था। स्थापना निक्षेप और नाम निक्षेप में हमने डिफरेंस देखा। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का, अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में स्थापित करना द्रव्य निक्षेप है, और वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना वह भाव निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या है कि कोई पर्याय हुई तो पहले थी, लेकिन आज भी हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना आज क्या है? महावीर जयंती आने वाली है ना। अभी महावीर जयंती कितनी तारीख की है? 25 अप्रैल की। तो हम क्या है कि 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। तो 25 अप्रैल को महावीर जयंती है क्या? महावीर का जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। तो हुआ तो वो कार्य भूतकाल में था, लेकिन आज भी हम सबको पूछे आज क्या है कि महावीर जयंती। कल क्या था? मणिनाथ भगवान का मोक्ष था कल, तो कल मोक्ष था क्या उनका? तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि द्रव्य निक्षेप नहीं होता तो हम बोलते तो मतलब घटना हुई थी भूतकाल में, और हम बोलते कैसे हैं उसको? बिल्कुल जैसे अभी प्रेजेंट में हो रहा है ना। कोई कार्य हम 10 दिन बाद करेंगे, मानो हमारी शिखर जी की ट्रेन हो रही है? आज जैसे मानो फ्राइडे, हम कहें अगले फ्राइडे ना हम शिखर जी जा रहे होंगे। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अगले संडे ना मैं शिखर जी जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ ये शब्द प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है? प्रेजेंट का है ना। और जबकि वो कार्य हम भविष्य में करेंगे, लेकिन बोलते कैसे हैं? अभी आप मानो मार्केट से सब्जी लेने जा रहे हो और 1 घंटे बाद आपको खाना बनाना है, क्या कर रहे हो कि मैं खाना बना रहा हूँ? अभी तो सब्जी लेने जा रहे हो या सब्जी बना रहे हो या फ्रिज से सब्जी निकाल रहे हैं या फिर रसोई में अभी घुस ही रहे हैं अपन। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो कि जी खाना बना रहे हैं, कोई कहने लगे लगाओ जल्दी से भोजन, कि नहीं अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। भले ही वो कार्य हम 4 घंटे बाद करेंगे, लेकिन बोलते बिल्कुल प्रेजेंट में है। तो ये जो जितना भी हम ये व्यवहार करते हैं ना, इसको बोलते हैं द्रव्य निक्षेप। तो ये तो भूतकाल को वर्तमान में कहा, ऐसे भावी में भी लगा सकते हो। ठीक है ना? अभी हमने किसी का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया, आज ही किसी बच्चे का, घर के लोग क्या बोलने लगते हैं? आ गए इंजीनियर साहब, है ना। किसी बच्चे का आज हमने संस्था में एडमिशन कराया शास्त्री में, तो पहले दिन से शास्त्री जी आ गए, शास्त्री जी आ गए। तो वो शास्त्री जी बन गए हैं क्या? हो सकता है अभी एक भी क्लास भी अटेंड नहीं करी, जैसे आर्जव है तो अभी तो गए भी नहीं है ना वो, 1 साल से घर में है कोरोना की वजह से। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हो कि शास्त्री जी कर रहे हैं। और बहुत लोग तो बोलने भी लगते हैं भी शास्त्री जी, आर्जव जैन शास्त्री या पंडित आर्जव जैन। तो वो अभी कार्य भविष्य में होगा। अब देखो, अभी हम जैसे भविष्य की भी 24 का अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं? राजा श्रेणिक का हम भविष्य की 24 को लेके आज भी अर्घ चढ़ाते हैं। भरत जी ने कैलाश पर्वत पर 3 24 बनवाई थी, भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24। तो भविष्य की 24 तो अभी हो सकता है नरक में पड़ी हो, निगोद में पड़ी हो। आप भरत जी के टाइम में महावीर भगवान कहाँ थे?
भरत जी के टाइम में पहले से उन्होंने मंदिर भी बनवा दिए उनके। हाँ भूतकाल है ना, बहुत जगह बने हुए हैं, बड़े गांव में भी और भी, सोनागिर जी में भी है। तो प्रश्न ये है कि राजा श्रेणिक तो भी नरक में डले हुए हैं और हम उनको अभी से भगवान मान के पूज रहे हैं कि हम राजा श्रेणिक वाली पर्याय को नहीं पूज रहे हैं। वो भविष्य में जब सिद्ध बनेंगे ना तो उनके सिद्ध वाली पर्याय को अभी वर्तमान में ही पूज रहे हैं। ये सब द्रव्य निक्षेप है ये सब। हाँ हाँ, उस समय तो वर्तमान के भी भगवान नहीं हुए थे। जब भरत जी थे तब तो आदिनाथ भी भगवान नहीं बने थे उनके सामने बन गई थी ना, ये उनके मुख जाने के बाद बनवाई थी। चलो जब भी एक भी तीर्थंकर, मानो समझ लो एक ही तीर्थंकर हुए थे, उसके बाद के तो ना वर्तमान के थे ना भविष्य के थे। तो ये सब जो माने हम जो कार्य हुआ नहीं है और उसको हुआ जैसा बोलते हैं, ये सब कहलाता है द्रव्य निक्षेप से। ठीक है ना। अतीत और भावी पर्यायों का वर्तमान में स्थापित करना द्रव्य निक्षेप है। किसी लड़की का रिश्ता हो गया, अभी तो पहुंची भी नहीं ससुराल में, ये कौन है कि हमारी सासू माँ है, ये कौन है कि हमारे पति देव है। वे 7 फेरे हो गए क्या? नहीं हुए। अभी रिश्ता टूट जाए तो वो पति देव रहेंगे क्या? ये मतलब जो कार्य हुआ ही नहीं है, लेकिन ये सब कहलाता है, माने वो भी सत्य है द्रव्य निक्षेप से। कोई क्या आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी राजा श्रेणी भगवान कब बनेंगे? कि भैया वो नक्की है ना, भगवान के ज्ञान में आ चुका है। भविष्य में कौन सी 24 होगी, सबके नाम है आज भी भगवान की वाणी में। ये हो गया द्रव्य निक्षेप से। भाव निक्षेप किसको कहते हैं? कि वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में स्थापित करना, वो है भाव निक्षेप। माने जब जिस समय आप बिल्कुल खाना बनाना चालू कर दिया है तो उसी समय बोलोगे हम खाना बना रहे हैं। जिस समय महावीर भगवान सर में बैठे हुए हैं उसी समय हम उनको केवल ज्ञानी बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। भाव निक्षेप से जिस माने पूजा करते समय ही वो पुजारी है, आगे पीछे नहीं। तो ये होता है भाव निक्षेप। जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ऐसे ये 4 निक्षेप है। देखो इनकी और भी आगे डिटेल थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाम निक्षेप को समझाने के लिए इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति कुरूप है और उसका नाम क्या है? सुंदरलाल। कोई निर्धन व्यक्ति है, नाम क्या है? धनपाल। साधारण व्यक्ति का नाम राजा राम रखा हुआ है। ये सब क्या है? हो सकता है वो भिखारी हो, भिखारी का नाम हो राजा बेटा रख देते हैं ना। देखो हर माँ के लिए अपना बच्चा राजा ही होता है, अब चाहे वो भिखारिन हो और चाहे वो रानी हो, है ना, सबके बच्चे अपने अपने राजा बेटा है। अब कोई कहे अच्छा राजा बेटा है तो कहाँ के महाराजा है ये? क्योंकि ये नाम निक्षेप से चल रहा है। यद्यपि ये उदाहरण गलत नहीं है, तथापि इनसे ऐसा लगता है कि जानबूझकर गलत बात कही जा रही है। नाम निक्षेप के कथन में सुंदर लाल का कुरूप होना भी जरूरी नहीं है। माने वो जरूरी नहीं है, सुंदर भी हो सकता है और बदसूरत भी हो सकता है। तो सुंदर लाल के लिए जरूरी नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है, बस वो सिर्फ नाम चलाने के लिए हमने उनका नाम रखा है। वस्तुतः बात यह है कि नाम निक्षेप की दृष्टि से जो नामकरण किया जाता है उसमें किसी गुण दोष आदि की अपेक्षा नहीं रखी जाती है। कुरूप या सुंदर किसी भी व्यक्ति का नाम सुंदरलाल रखा जा सकता है, मात्र लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम होना आवश्यक है। नाम नहीं होते तो कैसे व्यवहार चलाते बताओ? कुछ चलता ही नहीं, कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं था, ना स्कूल पढ़ना ना मार्केट, लोग व्यवहार चल ही नहीं पाता। क्योंकि जिन परमार्थ तो यही कहता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 नाम की वस्तु है। यहाँ पर ये सब हमें आंखों से दिख रहा है, सब क्या है? पुद्गल। पिछले वो पुद्गल उठा कर देना, वो पुद्गल, अब हम कौन सा पुद्गल है? तो लोक व्यवहार पॉसिबल ही नहीं था यदि किसी भी वस्तु का नाम नहीं होता। इसलिए हर सबके नामकरण होते हैं, हर वस्तु का नाम होता है। तीर्थंकर का भी जन्म होता है ना, तो उनके माता पिता भी उनका नामकरण करते हैं ना। जैसे महावीर भगवान का वर्धमान था, किसने रखा था? माता पिता ने। तो नामकरण की ये परंपरा ये भी अनादि की है। ये बस ये, हाँ नहीं, तीर्थंकर महावीर भगवान का तो यही आता है कि फर्स्ट नाम माता पिता ने रखा था, क्योंकि हाँ उन्होंने मतलब जन्म होते ही उनके घर में सब कुछ बढ़ता गया, तो है ना, सुख भी बढ़ गया, संपत्ति भी बढ़ गई, तो इसलिए उनका नाम
वर्धमान रखा था। इंद्र ने तो उनका नाम महावीर रखा था, अंतिम वाला नाम। 5 नाम की कथा कभी बताएंगे, अलग से पता होगा वैसे, पढ़ा करो आप। देखो यूट्यूब पे सब तीर्थंकरों की कहानी है, 1-2 चैनल ऐसे हैं कि उसमें सब तीर्थंकरों की कहानियां पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखो, गुण दोष आदि का विचार किए बिना उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति को जिस नाम से कहने लगे, नाम निक्षेप से उसका वही नाम हो जाता है। हमने जो नाम रख दिया, अब सारे लोग उसको उसी नाम से पुकारेंगे, अब आजीवन उसका वही नाम रहेगा। तात्पर्य यह है कि नाम निक्षेप में यथा नाम तथा गुण का सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, इसने तो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम किया, तो जरूरी नहीं है वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि नाम के अनुसार वो काम कर ले तो वो कौन से निक्षेप में चला जाएगा, फिर स्थापना में चला जाएगा या भाव में चला जाएगा? भाव निक्षेप में, कि हाँ इसके माता पिता ने इसका नाम बिल्कुल सही रखा, जैसा नाम है महावीर नाम है तो देखो महावीर बन गए, तो ये हो जाएगा फिर भाव निक्षेप से या स्थापना निक्षेप से, ठीक है ना। क्योंकि राजा तो अपने बेटे का नाम राजकुमार रखता है, और सेवक भी अपने बेटे का नाम राजकुमार ही रखता है, सेवक कुमार नहीं। कोई भिखारी अपने बच्चे का नाम भिखारी कुमार रखता है क्या? नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये नाम निक्षेप बताया। फिर दूसरे नंबर पर स्थापना निक्षेप में व्यवहार चलाने के लिए एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति या वस्तु में स्थापना कर ली जाती है। ये 2 प्रकार की है, तदाकार और अतदाकार। तदाकार किसको कहते हैं? कि हमने जिस व्यक्ति की स्थापना करी है उसी की जैसी रचना हो। जैसे हमने महावीर भगवान की प्रतिमा बनवाई, तो हमने महावीर भगवान कैसे थे कि पद्मासन में बैठते थे, आंखें उनकी बंद थी, हाथ पे हाथ रखे हुए थे। तो हम जो ये मुद्रा बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं तदाकार स्थापना। माने जैसे थे महावीर भगवान, बिल्कुल वैसी ही इमेजिनेशन करके तदाकार स्थापना बोलते हैं। अतदाकार किसको कहते हैं? हाँ, कि वो जैसे मानो ये कागज है, अब हम इस कागज में स्थापना कर दें, माने उस जैसा आकार नहीं है, लेकिन हमने उस व्यक्ति का नाम रख, जैसे लोक में होता है ना, एक तो हनुमान जी की मूर्ति होती है और जैनेतर, हाँ ऐसे पत्थर सा होता है और उस पर गेरू पोत दिया। अब बताओ वो महावीर उनकी हनुमान जी की मूर्ति है क्या? वो लोग क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आप वहां पर जाओगे तो कोई हनुमान जी नहीं दिखाई देंगे आपको, मानो उन्होंने अतदाकार स्थापना कर रखी है। और भी है, जैसे शिव जी की भी ना बहुत लोग पत्थर में कर लेते हैं, है ना, आलू में भी कर लेते हैं, मैंने सुना है जैनेतर में आलू को ही वो शिवपिंडी मान के उसकी भी पूजा कर लेते हैं। तो वर्तमान में पता है आपको अतदाकार स्थापना मना बताई है। देखो इसमें पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा इसी के हिसाब से। भगवान महावीर के आकार की संगमरमर की मूर्ति में भगवान महावीर की स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना, वो सब क्या है? तदाकार स्थापना। माने जितने भी ये पंच कल्याणक होते हैं ना, तो ये सब तदाकार स्थापना के ही उदाहरण है ना। मंदिर में हमने भगवान विराजमान किए हैं, बाहुबली भगवान की मूर्ति कैसी बनाते हैं अपन? खड़गासन, है ना, भरत जी के बनाते हैं तो उन्हीं की जैसी। यद्यपि देखो हमारे पास उनकी फोटो नहीं है ना, करोड़ों वर्ष पूर्व महावीर भगवान हुए, बाहुबली भगवान हुए, लेकिन फिर भी हम बनाते उसी शेप में कि हाँ इमेजिनेशन करके वो ऐसे ही होंगे, वितरागी मुद्रा में ही उनकी बनाते हैं, तो वो तो हो गई तदाकार। बाकी अपन ये भी तो करते हैं, सची इंद्राणी बनाई, सौधर्म इंद्र बनाए, तीर्थंकर के माता पिता बनाए, तो ये भी सब क्या है कि वो भी ऐसे ही होंगे, मनुष्य ही थे। ये भी सब तदाकार स्थापना के उदाहरण है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसा होता है ना, माता नहीं है, कई बार हो सकता है ना तीर्थंकर की माता नहीं बनाई, तो घड़े में भी माता की स्थापना कर देते हैं। पूरे पंच कल्याणक घड़े में भी करते हैं, ऐसा भी अपने यहाँ पूर्व में उदाहरण है। क्योंकि माता बनने के लिए बहुत नियम कानून की जरूरत होती है, उसमें ब्रह्मचार्य आदि लेना होता है ना। जब तक वो रहेंगे तो अन्याय नीति अवक्ष का त्याग होता है, बाजार का जमीकन ये सब तो होता ही है। तो पंच कल्याणक होने जा रहे हैं, और कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है कि जिसमें माता पिता बनने के गुण हो ऐसे, फिर वो अतदाकार स्थापना तब कर लेते हैं उस समय में। वो घड़े में मतलब सारी चीजें वो उसी में ही स्थापित करके मंत्रों से करते हैं फिर वो पूरी स्थापना, तो वो कहलाती है अतदाकार। लेकिन अब वर्तमान में तो अभी नहीं देखने में आ रही है, सब जगह माता पिता बनते ही हैं।
हाँ, सदा नहीं होते हैं। देखो भाभी जी का प्रश्न है कि जो पंच कल्याणक में माता पिता बनते हैं या सौधर्म इंद्राणी बने हैं, तो क्या वो सदा के लिए बन गए कि नहीं? नियम तो दिए जाएंगे परमानेंट, आजीवन के होते हैं जो नियम होते हैं, लेकिन वो जो 5 दिन जो पंच कल्याण, 6 दिन का या 7 दिन का, जितने दिन का भी पंच कल्याणक है, तो उनमें मंत्रों से स्थापना करी जाती है कि अब पता है, अब वो उनका जो भी नाम हो, लेडी का सुनीता अनीता जो भी हो, लेकिन अब वो नहीं है, वो सची है, सची इंद्राणी है। अब वो व्यक्ति रमेश कुमार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सौधर्मिंद्र है। कैसे मंत्रों से स्थापना की जाती है, तो उस समय वो पूरा ब्रह्मचार्य से रहते हैं, माने पूरा जो जो उनके नियम कानून होते हैं ना, पूरा फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन माता पिता में जो कुछ नियम ऐसे होते हैं कि वो परमानेंट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मचार्य तो माता पिता का कंपलसरी है ही, ठीक है ना। बाजारू भोजन, रात्रि भोजन, ये भी नियम होता है। इसकी वो नहीं खुलवा दी उतरे। कौन है? हाँ, दूसरा देखो इसमें और भी उदाहरण दिए हुए हैं ऐत अदाकार के। जैसे अपन शतरंज खेले, चेस खेले, तो उसमें बोलते हैं ना, ये मेरा हाथी, ये मेरा ऊंट, ये राजा, ये वजीर। तो वहां तो कोई राजा वजीर कोई है नहीं, तो वो सब क्या है कि ऐत अदाकार स्थापना। हमने गोटी में मान ली ये हाथी, मैंने तेरे हाथी को मार दिया, मैंने तेरे पैदल को मार दिया, तो उसमें वैसा ही वैसा दोष लगता है जैसे जैसा अपन बोलते हैं। पूरा ऐत अदाकार स्थापना उसको बोलते हैं। माने उस व्यक्ति जैसी शेप नहीं है, तो हमने किसी में भी स्थापना कर ली तो वो ऐत अदाकार। हमने बताया था ना, एक बायने वगैरह चलते थे गांव में पहले, है ना, दौरानी जिठानी से बदल रही है या बहू सास से बदल रही है। अब किसी की है ही नहीं, मानो दौरानी नहीं है, जिठानी नहीं है, सास नहीं है, तो क्या करते थे कि मिट्टी की बहू से बनाते थे पहले, और उसको एक रेड कलर का कपड़ा उड़ा दिया, तो उसका भी सामान रख दिया और अपना भी रख लिया, फिर अदला बदली कर ली उससे कि हो गया बायना। माने बहू वहां है नहीं कोई, लेकिन फिर भी कर दिया अदला बदली। तो ऐसा इसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। बहुत होता है ना ऐसे। हाँ, जैसे किसी के भाई नहीं है या कुछ नहीं है, मैंने अभी सुना है, जैसे जैनेतर में ऐसा करते हैं, किसी के भाई नहीं है, तो वो किसी भी छोटी सी मूर्ति में ठाकुर जी की स्थापना कर ली, हो गए हमारे भाई। अब उस शादी में जो जो काम भाई करता है ना, तो वो मूर्ति से करवाएंगे वो सारे काम। देखो क्या क्या परंपराएं हैं, भाई नहीं है, ऐसा पति में भी होता है कि पति नहीं है तो हाँ होता है। मीराबाई ने भगवान को ही पति मान लिया था अपना, है ना। ऐसे तो उन्होंने, ऐसे बहुत लोगों का सुनने में आता है कि आजीवन शादी नहीं करी। देखो इतना इतना भी आता है कि हमने अमुक को अपने ग्रंथों में तो इतना भी आता है कि शादी भी नहीं हुई, मन में ही हमने किसी को पति स्वीकार कर लिया, सिर्फ मन के स्तर पर ही। अब पता चला कि वो तो मरण को प्राप्त हो गया, तो वो आजीवन शादी नहीं करती थी कि नहीं भैया, हमने तो मान लिया था ना एक को पति को। तो जिसके हृदय में एक बस गया, दूसरा कैसे? अपने यहाँ हमने बताया था ना, स्त्री की दूसरा विवाह नहीं बताया है, तो विधवा विवाह तो बहुत दूर है, तलाकशुदा के बाद दोबारा दूसरी शादी तो बहुत दूर है। अपने यहाँ स्त्री की एक ही शादी बताई है। कभी ये विषय भी लेंगे, शील मंजूषा में ये अलग से एक प्रकरण है कि विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या तलाक होने के बाद विवाह दोबारा करना चाहिए। देखो पुरुषों के तो कितने विवाह बताए हैं, लेकिन स्त्री के नहीं बताए हैं। स्त्री का एक ही, एक से जब सुख नहीं मिला तो दूसरे से कहां से मिलेगा, है ऐसा। क्या पुरुषों के भी बताए तो वो इलीगल नहीं है, वो भी लीगल ही करते हैं। क्या है ना, पुरुष कितनी भी उसका भी रीजन है, मतलब वो कोई भी अकारण नहीं है, उसका भी कारण रखा है। कभी ये विषय मैं अलग से लूंगी कि उसका क्या रीजन है, ठीक है ना। अब अपन आगे देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी अन्य की स्थापना कर ली जाती है, तो उसे उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। और हमने स्थापना कर ली, तो अब उस व्यक्ति के साथ अपन वैसा ही वैसा व्यवहार करेंगे पूरा। बहुत होता है ऐसा, लोग, किसी ने डॉल में स्थापना कर ली, ये मेरी पत्नी, किसी ने गुड्डे में स्थापना कर ली, ये मेरा पति। ऐसी ऐसी कहानियां भी आती हैं बच्चों की कहानियों में। नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में मूलभूत यही अंतर है कि नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता। किसका चल रहा है मोबाइल? जबकि स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार
होता है। ठीक है ना, ये हमने डिफरेंस बता ही दिया था कि नाम निक्षेप में पूज्यपना नहीं होता है, स्थापना निक्षेप में पूज्य या पूज्यपना होता है। कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो किसी व्यक्ति में भी अगर उसकी स्थापना करी है ना तो हमें उसकी फोटो भी पसंद नहीं आएगी, उसके कपड़े भी पसंद नहीं आएंगे, उसका घर भी पसंद नहीं आएगा। होता है ना, जिससे द्वेष बैठ जाए तो उसकी कोई पेन पेंसिल भी हो ना भाई उससे को भी फेंक दो। ऐसा किसी भी प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा उस मूर्तिमान व्यक्ति के समान ही की जाती है जिसकी उसमें प्रतिष्ठा की है। तो इससे मूर्ति पूजा का भी इसमें वो मिल रहा है स्थापना निक्षेप से। बहुत लोग मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं ना, ये तो पत्थर है इसको क्यों पूजना, कि नहीं वो पत्थर है लेकिन हमने उसमें अनंत भगवान की स्थापना करी है, वीतरागी की स्थापना करी है, तो अब हम उनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं ना, तो पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमें जो पुण्य पाप लगता है वो सब वीतरागी की ही पूजा का ही पुण्य लगेगा। अभिनय करेंगे तो वीतरागी की अभिनय का ही दोष लगेगा। समझ में आता है ना? ऐसा देखो आगे, ये विषय हो गया था ना अपन, इसलिए आज मात्र पढ़ ही रहे हैं। ये भी हो गया है, वैसे मैंने संक्षिप्त में बता दिया है। भूत और भावी पर्यायों की मुख्यता से वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। माने कोई कार्य भूतकाल में हुआ या भविष्य में होगा लेकिन उसको वर्तमानवत कहना। भूतकाल में पूजा करने वाले पुरुष को वर्तमान में पुजारी कहना। अब जैसे कैसे ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है बोलते ना, अब जबकि प्रधानमंत्री तो वो पहले थे लेकिन हम आज भी उसको मंत्री साहब बोलते रहते हैं। कौन से निक्षेप से? द्रव्य निक्षेप से। जैसे एक बार मैं एक कहानी पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि आपका घर घर है ना वो भूत बंगला है। कैसे? कि उसमें भूतपूर्व बहुत सारे लोग व्यतीत हो चुके हैं ना। तो भूत भूत का क्या मतलब है? पास्ट, माने उसमें जो हो चुका है। तो अपने घर में कितने ही पुराने बुजुर्ग लोग मरण को प्राप्त नहीं हुए क्या? ना भूत बंगला क्या है? तुम्हारा घर ही तो है भूत बंगला, हमारा घर ही तो है शमशान घाट। कितने लोग मरण को प्राप्त हुए पूर्व में इसमें। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये सब किस चीज का उदाहरण है? कि द्रव्य निक्षेप का। कि माने कोई भूत में था लेकिन आज भी उसको हम उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं। फिर देखो इसमें और क्या आ रहा है, भविष्य में राजा बनने वाले राजपुत्र को वर्तमान में राजा कहना द्रव्य निक्षेप। भले उसके यहाँ भी जन्म ही हुआ है पुत्र का लेकिन अभी से सब क्या कहने लगते हैं? भावी राजा का जन्म हुआ है, भावी राजा का जन्म हुआ है। भले ही वो राजा बन पाए या नहीं बन पाए लेकिन पहले से उसको राजा कहने लगते हैं। मंत्री के बेटे को मंत्री कहने लगते हैं, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर कहने लगते हैं, पंडित की बीवी को पंडित बोलने लगते हैं। मात्र वर्तमान पर्याय की मुख्यता से, अर्थात वर्तमान में जो जैसा है उसको उसी रूप कहना, वे भाव निक्षेप है। भाव देखो, द्रव्य निक्षेप में तो अभी कार्य हुआ नहीं है या पहले हो चुका था तो उसको वर्तमानवत कह रहे थे। लेकिन भाव निक्षेप के उदाहरण क्या क्या आएंगे? कि अब अभी जब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना तो अभी अपन स्वाध्याय है, आगे पीछे नहीं। जब अपन पूजा करेंगे तभी पुजारी होंगे, आगे पीछे नहीं। तो ये भाव निक्षेप का उदाहरण है। ऐसा तो ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। क्यों पढ़ रहे हैं अपन इन चार निक्षेपों को? कि हमें रत्नत्रय समझना है, सात तत्व समझने हैं, तो उनका लोक व्यवहार में अपन कैसे उनको मतलब प्रयोग करेंगे, इसलिए अपन इनके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इस प्रकार हम अपने जीवन में निरंतर इन निक्षेपों का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें एक गाथा का रेफरेंस आ रहा है कि ग्रंथों में एक गाथा आती है, राम जिणा जिणा राणम। देखो जिनेन्द्र देव के गुणों की अपेक्षा ना करके हमने किसी का नाम रखा जिन। माने आपको एक किसी व्यक्ति का नाम भी जिन मिल सकता है, जैसे जिन कुमार नाम होता है ना, अपन एग्जाम्पल दे रहे थे। एक तो हो गया नाम जिन, और जो भगवान की प्रतिमा है वो क्या हो गई? स्थापना जिन। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि अभी वो जिन है नहीं लेकिन वो भविष्य में जिन बनेगा, भविष्य में वो भगवान बनेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्रव्य जिन। इस हमने एक बार एग्जांपल बताया था कि मरण के समय कहीं कहीं बॉडी की परिक्रमा करी जाती है, गोला चढ़ाया जाता है, तो वो किस व्यक्ति का था? कि उस शरीर को पाकर जो भविष्य में भगवान बनेगा या भगवान बनने का कार्य प्रारंभ करके चला गया है। माने धर्मात्मा जीव, देखो इन्हीं के उदाहरण आए ग्रंथों में
कि किसी जैसे अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, आगम का अध्ययन कर रहे हैं, तो द्रव्य निक्षेप से हमारा नाम आगम ही हो गया। जैसे हमने बताया था, अपन कहते थे केले वाले को वो केले, वैसे जिसने जिनवाणी है, जो जिनवाणी पढ़ रहा है या भविष्य में या उसने पहले पढ़ी थी, है ना, जैसे मजाक मजाक में जैसे कोई लेडी स्वाध्याय करती हो तो घर में भी उसका नाम रख देते हैं जिनवाणी, प्लीज सारा दिन जिनवाणी पढ़ती है ना, इसका नाम जिनवाणी। और जबकि अभी वो खाना बना रही है और काम कर रही है, लेकिन वो शास्त्र ज्यादा बांटती है ना, क्या नाम रख दिया, जिनवाणी। ग्रंथ नाम रख दिया किसी का। ये सब द्रव्य निक्षेप के उदाहरण। जिस समय अपन स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो हो गया भाव निक्षेप का, लेकिन हम पहले करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे, फिर भी कोई कह रहा है स्वाध्याय स्वाध्याय, तो वो हो गया द्रव्य निक्षेप के उदाहरण। कोई कहे कि नहीं अभी तो ये खाना बना रही है, आप स्वाध्याय क्यों कह रहे हो उनको, कि नहीं ये करती है ना, इसलिए कह रहे हैं। भगत जी कहने लगते हैं, हाँ हाँ, है ना। तो ऐसे जिस शरीर से, माने जिसने अपना द्रव्य शरीर को भी धर्म में लगाया, तो उसके शरीर को ही धर्म कहने लगते हैं, है? ऐसा। तो ये सब द्रव्य निक्षेप के उदाहरण है। माने जो ये मरण के समय जो पूजने की परंपरा है, सिर्फ धर्मात्माओं के शरीर के साथ, बाकी किसी के शरीर के साथ नहीं। और जब समाव क्षण में साक्षात जिनेन्द्र भगवान स्थित है, प्रतिमा नहीं है, डायरेक्ट अरविंद भगवान विराजमान है, तो उसको बोलते हैं भाव जिन। साक्षात ही अरविंद भगवान के दर्शन करें तो वो भाव निक्षेप ऐसा। और जब जब उनका मोक्ष हो जाएगा फिर अपन उनकी प्रतिमा में स्थापना करते हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि इन सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय जीव आदि तत्वार्थों पदार्थों को उक्त निक्षेपों के आधार पर समझो और समझाओ, क्योंकि हमें भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, सात तत्व का श्रद्धान करना है। तो कैसे समझे इनको, कि इनको निक्षेपों के आधार से समझो और समझाओ। अब मुझे आपको समझाने मानो सात तत्व, हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे तो वो नाम से समझा रहे हैं, फिर उनका प्रयोग समझाएंगे, भाई इस नाम की ये वस्तु होती है। जैसे जैसे मानो ये पुस्तक है, ठीक है ना, तो ये हो गई पुस्तक, है ना। अब इस पुस्तक जैसा हमारे ज्ञान में आकार भी तो बनता है, तो एक हमारे ज्ञान में भी पुस्तक होती है। और एक इसका जो हम नाम बोलते हैं, नाम पुस्तक भी होता है, और एक पुस्तक स्वयं भी होती है। तो ये समझने समझाने के लिए होती है सारी चीजें। परमार्थ तो वस्तु मौन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ भाभी जी घी कैसा होता है, बताओ कैसा होता है घी, वैसे उसका स्वाद कैसा होता है बताओ कैसा टेस्ट होता है घी का, कैसा होता है, कैसा फीका होता है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप ना शब्दों में ताकत नहीं है कि हम बता पाए, लेकिन फिर हाँ, है ना। आप कहोगे हमें बहुत मजा आया वहां पर, बहुत मजा आया, कितना मजा आया बताना जरा, कितने किलो मजा आया, कैसा मजा आया। बच्चे कहते हैं आज खाने में आनंद आ गया, कितना आनंद आ गया, हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार चलाने के लिए हमें जो वस्तु समझनी है, प्राप्त करनी है, तो उसको समझो और समझाओ। किसके आधार से, भैया निक्षेपों के आधार से। क्योंकि समझने समझाने का व्यवहार करो, ऐसा करने से इन तत्वार्थों की सच्ची समझ बनती है। अपन क्यों समझ रहे हैं ये सारी चीजें, कि हमें सुखी होना है, रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, पहले हम उसको समझेंगे कि नहीं, है ना। किसी भी चीज को पहले भेद रूप करके समझते हैं ना। आप मेरे से कहें कि हमें अमुक वस्तु बनाना सीखना है, तो पहले हम उसकी पूरे उसके बारे में बताएंगे, भाई इतना हमें एक हलवा ही बनाना सीखना है, तो भाई इतना आटा लेना है, ऐसा उसको भूनना है, ये सारा करना है। लेकिन खाते समय ये अब मत बोलो भैया खाने दो। जब जब वस्तु को समझते हैं समझाते हैं ना, तो उलझन भी होगी ना। बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो बड़े सर में दर्द होता है, हमें तो समझ में नहीं आता कितना स्वाध्याय करें, कब खत्म होगा ये तत्वार सूत्र है भाभी जी कोई क्या भैया अभी तो शुरू हुआ है हम तो एक हफ्ते से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि अभी तो शुरू हुआ है। ये हमें नहीं पता इतना कठिन है क्या जैन धर्म, पता नहीं निक्षेप पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाओगे अभी तो आप, हमें तो भैया सीधा सीधा बता दो। ये ऐसा नहीं है, पहले उलझेंगे भी और फिर सुलझे भी। लोक में भी होता है ना, कोई नई नई बहू आए और उसको खाना बनाना नहीं आए, उसको पूछो कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूटता है मतलब कई एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक नई बहू आई,
पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी, घर में कभी खाना बनाया नहीं। अब वो ऐसे घर में आ गई कि सासू माँ गाँव में थी, हस्बैंड बाहर रहते थे, जॉब करते थे। तो फर्स्ट डे किसी ने बताया भी पहले दिन घर में खीर बनाना। ठीक है भैया, खीर बनाएंगे घर में। तो खीर बनाया। अब उनको भी कितने मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ 2 ही हैं अभी तो, और कोई है नहीं। पर फिर भी 1-2 लोगों की और बांट देंगे, पहली बार बहू खीर बना रही है। तो उन्होंने 5 जनों की खीर बनाई। तो क्या करा, तो 5 कटोरी भर भर के चावल ले लिए। 5 लोगों की खीर बनानी है ना, तो किसी से पूछे आए भाई दूध कितना चाहिए, कि 1 किलो दूध में काम हो जाएगा 5 लोगों की खीर में। एक 5 कटोरी भर भर के चावल ले लिए, और दूध कितना है, 1 किलो। खीर बन जाएगी क्या? ये तो पहले तो छोटा भगोना था, फिर बड़ा भगोना आया। अब वो चावल फूल फूल के बड़ा भगोना भी भर गया। फिर तीसरा भगोना आया। मैं ये पता है कोई एग्जाम्पल ये बता रही हूँ, साक्षात देखा हुआ बता रही हूँ। पूरा कितनी खीर बन गई, 5 कटोरी चावल की कितनी खीर बनेगी? मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, देखो किसी भी कहते हैं ना भाई कि एक बार सीखता है, आके पड़ती है, बिगड़ता भी है, काम सुधरता भी है। आजकल क्या होता है ना, बच्चे करते ही नहीं है ना, क्यों मम्माएं क्यों नहीं कराती, ये बिगाड़ता है काम। ये आज बिगाड़ेंगे बच्चे, पहले माँ पहले ही करा लेंगे, भी थोड़ा थोड़ा बिगाड़ेंगे, कल को सुधारेंगे भी। तो ऐसा नहीं सोचना। अब वो मानो उस दिन की घटना को लेके, क्या उन्होंने जिंदगी में कभी खीर नहीं बनाई होगी क्या? बनाई होगी, लेकिन संभल के। ठोकर खा के अकल आ जाती है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमें घबराना नहीं है। हो सकता है किसी किसी को बहुत टिपिकल लगे। कई लोग तो कहते हैं हम पहली बार स्वाध्याय में आए और हमने सुना, मैं रात भर नींद नहीं आई टेंशन में। कभी हम लोग कितने पाप कर रहे हैं, कैसे होगा, ऐसा ऐसा लिखा था, इन परिणामों का फल ये होगा, इन परिणामों का फल ये होगा। हम तो भैया सीधे मर के साक्षात 7 में नरक जाएंगे, डर के मारे आए नहीं फिर दोबारा पाठ तक। ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेनी है, ये तो सुखी होने का मार्ग, हम बार बार कह रहे हैं ना, ये तो माइंड फ्रेश करने के लिए आए हो आप यहाँ पर। टेंशन लेके नहीं जानी है पाठ से, धर्म के नाम पर भी टेंशन ले लो ये। हाँ हाँ, सही बात है ना? मैं बार बार कहती हूँ ये मत सोचो करो इतना पढ़, तो बहुत पढ़ना है, अभी तो ये छोड़ना है, अभी तो ये छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना आप, कुछ भी नहीं। समझ सच्ची है ना, समझो और समझाओ। अभी तो ये सब इतना विचार करके आओ कि बस हमें समझना है। तो जहाँ समझ आएगी ना, समझदारी आएगी, अपने आप ही सारे काम होते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने आप जो कहते थे ना, मैं इस चीज के बिना जिंदा नहीं रहती, पता भी नहीं लगेगा कि वो वस्तु कब छूट गई अपने जीवन में से। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप पापी से परमात्मा बन गए। ऐसा होता है सहज सहज मार्ग। जहाँ जबरदस्ती करनी पड़े ना, वह खींच होती है, वह दुख होता है। हाँ, जबरदस्ती देखो, धर्म करने में मैं कई बार कहती हूँ, धर्म करने में यदि दुख फीलिंग हो रही है ना, तो इसका मतलब ये हम धर्म नहीं समझे हैं। धर्म का पर्यायवाची क्या नाम है? सुख। सुख है, धर्म है तो सुख है। और आपको धर्म के नाम पर दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, परिणाम संक्लेश हो रहे हैं, इसका मतलब अभी धर्म समझ में नहीं आए। ये तो आनंद लेने का मार्ग है भैया, मस्ती से रहने का मार्ग है। तो धर्म के नाम पे आपने झगड़े चालू कर दिए भैया, ऐसा नहीं है ना। सब कुछ समझ में आएगा, सही आनंद लो, मजे लिया करो। जिनवाणी के एक एक अक्षर अमृत है, शिप करो। अंग नेचुरोपैथी वाले कहते हैं ना, दूध को गट 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 मत पियो, जूस को गट 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 मत पियो, अंग में नहीं लगेगा। ऐसे जिनवाणी को भी ना फटाफट फटाफट मत पढ़ो, पचा पचा के ऐसा। नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप द्रव्यार्थिक नय के विषय है, और भाव निक्षेप पर्यार्थिक नय के विषय है। 4 निक्षेप पढ़े ना हमने, नाम स्थापना और द्रव्य, 2 नय होते हैं। देखो, आपने एक निश्चय व्यवहार का नाम सुना होगा और एक द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। तो निश्चय व्यवहार जो होते हैं वो अध्यात्म के नय कहलाते हैं। कभी मैं अलग से लूंगी, ये विषय यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, अलग से जब नय का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी। और जो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय होते हैं, ये कहलाते हैं आगम के नय। देखो, आगम और अध्यात्म में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। आगम माने 6 द्रव्यों का वर्णन, जीव कर्म धर्म का, है ना, हमारे सब जहाँ मात्र मेरा वर्णन हो, मेरी आत्मा का वर्णन हो, वो कहलाता है अध्यात्म। जब हम अध्यात्म, जैसे समय सार जी है, तो वो किसका ग्रंथ कहलाता है? अध्यात्म का।
तो वहां पे लगेगा निश्चय व्यवहार वाले न। और बाकी और जो ग्रंथ है जैसे तत्वासूत्री पढ़ रहे हैं, ये कहलाते हैं आगम के न। यहाँ पर लगेंगे द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आगम माने पूरा देश, और अध्यात्म माने बस मात्र मेरा घर, यहाँ सिर्फ मेरी बात आती है ना। अध्यात्म माने अधि माने आत्मा, जब मेरी आत्मा की बात हो वो कहलाते हैं अध्यात्म के ग्रंथ। समय सार, नियम सार, योग सार, ये सब अध्यात्म के कहलाते हैं। और जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, कर्णन के ग्रंथ सब क्या है कि वो आगम के ग्रंथ है। तो वहां मेरी भी बात बताई जाएगी, पड़ोसी की भी बात बताई जाएगी। और अध्यात्म के ग्रंथों में सिर्फ मेरी बात बताई जाएगी, ऐसा। ठीक है ना। तो भाव निक्षेप पर्यार्थिक न्याय का विषय है, और नाम स्थापना द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। उक्त निक्षेपों की सही जानकारी प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों का उक्त निक्षेपों के अनुसार जो व्यवहार कथन होता है उसका भाव ख्याल में आ जाता है। निक्षेपों का वर्णन पढ़ने से क्या लाभ बता रहे हैं यहाँ पर, कि हमें उस वस्तु का भाव भी ख्याल आएगा, उसका लोक व्यवहार भी समझ में आएगा, उसका फिर कैसे प्रयोग करना है ये भी समझ में आएगा। तो अब इसमें आगे जो वर्णन आएगा ना, देखो ये सूत्र हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगे, लेकिन है माने, लेकिन भाव बिल्कुल सरल आएगा। हाँ 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 हाँ। आगम माने जैसे कर्णनोक आदि के ग्रंथ है वो आगम कहलाते हैं। अध्यात्म के ग्रंथों को भी जैसे परमागम भी कहने की उनको पद्धति है। जैसे अपन बोलते हैं ना, कुंद कुंद आचार्य के 5 परमागम, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड, माने जिसमें परम शुद्ध आत्मा की बात हो उनको बोलते हैं परमागम। ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि परमागम ज्यादा ऊंचा है और आगम नीचा है, ऐसा नहीं। हाँ, बस वो अपने प्रयोजन की सिद्धि किससे हो रही है ना। मतलब हमारा बच्चा हमारे लिए राजा, और बाकी सबके बच्चे क्या नालायक है गली में, नहीं, वो भी अपने अपने राजा है, लेकिन हमारा प्रयोजन हमारे बच्चे से है ना, इसलिए हमारा बच्चा हमारे लिए राजा है, और बाकी सब माओ के लिए अपना अपना बच्चा राजा है, ऐसा। जिनवाणी पढ़ने से पढ़ाने से क्या होता है कि सच्ची समझ उत्पन्न होती है। 4 निक्षेपों को अपन समझेंगे ना तो वस्तु समझ में आएगी। तो अब कल जो हम विषय पढ़ेंगे वो आएगा प्रमाण और न्याय। नाम सुने कभी? देखो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। प्रमाण माने जो सारी वस्तु को बताए, जैसे हमने कहा हाथी, तो वो तो हो गया प्रमाण का विषय। और हम कहें उसका पेट तो ढोल जैसा होता है, उसकी पूंछ ना कैसी होती है, झाड़ू जैसी होती है, उसके कान ना पंखे जैसे होते हैं। तो हम उसके एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं, तो हो गया न्याय। तो हमने पूरा बोला हाथी, तो वो हो गया प्रमाण का विषय। प्रमाण किसको कहते हैं कि जो समग्र वस्तु को विषय बनाए वो होती है प्रमाण, और जो वस्तु को हर अलग अलग एंगल से समझे वो होता है न्याय। न्याय माने देखने का एंगल। जैसे हमने कहा स्त्री, स्त्री माने संपूर्ण स्त्री। अब हम कहें कि ये अपने बच्चे की तो कौन है, माँ, अपने पति की क्या है, पत्नी, अपनी सास की क्या है कि बहू। ऐसे उसको अलग अलग एंगल से देखना, ये हो गया न्याय। प्रमाण क्या करता है, आत्मा को पूरा बताएगा, ज्ञान दर्शन माने अनंत गुणों का पिंड आत्मा, ये बोलेगा प्रमाण। फिर उसको अलग अलग से समझना कि निश्चय ऐसा, आत्मा ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, ये सब समझने कहलाते हैं न्याय। प्रमाण न्याय का यदि ज्ञान हो जाए सही से, सब में ज्ञान हो जाए, तो वास्तव में कोई स्वाध्याय ना भटकेगा नहीं कभी। आज वर्तमान में जो लोग स्वाध्याय करके भी भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वो प्रमाण और न्याय के ज्ञान के अभाव के कारण, वस्तु की सच्ची समझ के कारण, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात किस एंगल से कही जा रही है। कहा कुछ था और समझ कुछ लिया था। सासू माँ ने बहू से कहा, नई नई शादी हुई थी और अच्छी महंगी साड़ी चढ़ाई थी जरी की, तो वो ब्रीफ केस में रखी थी साड़ियां। सासू मैंने कहा, बेटा सूट केस को अच्छे संभाल के लेके जाना। क्या कहा, सूट केस को अच्छे से संभाल के लेके जाना। बहू रानी ने सोचा कि हो सकता है सूट केस को 40 सोने का हो, बहुत कीमती हो। उसने क्या करा कि वो जरी वाली साड़ी निकाल के सूटकेस बांध दिया उसने। सासू माँ ने किसकी रक्षा के लिए बोला था सूटकेस संभाल के लेके जाना, साड़ी की रक्षा के लिए। और बहू रानी ने क्या करा, साड़ी निकाल के सूटकेस ही उसमें बांध दिया।
तो ऐसे जिनवाणी में बहुत सारे वाक्य आएंगे, ऐसे चलना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, पूजा करो धर्म होगा, भक्ति करो धर्म को होगा, दान होगा, दान करो धर्म होगा। कहेंगे कुछ और समझना है कुछ, मैंने उसका भाव दूसरा होता है। कहाँ कौन सी बात कौन से एंगल से कही जाएगी, वो यदि नहीं समझ में आई ना, तो उसी की तरह होगा, साड़ी बर्बाद हो जाएगी आपकी, जीवन बर्बाद हो जाए। इसलिए प्रमाण न्याय का ज्ञान बहुत होना बहुत आवश्यक है। आज वर्तमान में यही तो, बेचारा कोई नया नया जीव आता है ना, वो यही फंस जाता है। दिगंबर में जाऊं, श्वेतांबर में जाऊं, 13 पंथी में जाऊं, 20 पंथी में जाऊं, कांजी स्वामी में जाऊं, बिना कांजी स्वामी में जाऊं, बेचारा वो कहते हैं जैन है, कितने सारे भेद है, कहाँ जाऊं मैं, कौन सच्चा। भैया खुद ही जौहरी बनना पड़ेगा यहाँ पर, और खुद ही परख करनी पड़ेगी। और कैसे कि आगम है आपके पास। अभी देखो, मना हमारे अहो भाग्य है कि हमारे पास अभी सच्ची जिनवाणी सारी मौजूद है। अध्ययन करो, खूब अध्ययन करो, अपना नियम बना लो कि जैसे आप शरीर का डेली भोजन देते हो ना आप शरीर को, तो डेली अपना भोजन बना लो कि मुझे 1 घंटे अपनी पर्सनल स्वाध्याय करके सोना ही सोना है। आपको कभी कोई भी नहीं भटका सकता है दुनिया में। मैं कलम बताया था ना, किसी के कहने से ना धर्म छोड़ना है ना ग्रहण करना है। आज मैंने आपको कोई बात बताई, ठीक है ना, आपने ग्रहण कर ली, कल को दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये गलत है, अब ये ऐसे है, आपने उनकी मान लेगी। कल को तीसरा बताएगा नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। समझ में आ रहा है? यदि अपना निर्णय हो जाएगा, अनुभव से नक्की हो जाएगा, तो कोई कहता रहे कि भी सुनते रहो। जैसे आज वो कहानी भेजी थी ना मेढक वाली, कितना अच्छा था उसमें कि अगर वो मेढक बहरा नहीं होता तो क्या होता, सबकी सुनता है, सो सबकी सुनता, सबके हिसाब से चलता। पता वर्तमान में क्या होता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए ना, पूरा घर डॉक्टर बन जाता है, पूरी दुनिया डॉक्टर बन जाती है उस समय। तो कई लोगों को तो बेचारे जो भोले जीव होते हैं, जो जो बताया था ना वही वही करने लगते हैं। किसी ने कहा मुनक्के खा लो तो मुनक्के खा लिए, किसी ने कहा बादाम खा लो तो बादाम खा लिया। तो कोरोना के टाइम में ना एक मतलब पेशेंट थे, उनसे मेरी बात हुई फोन पे, फिर मैं तो फोन उठाना बंद कर दिया है, जिसका भी फोन आता है ये पी लो, ये काढ़ा कर लो, ये वो। हम, और पता है उनको क्या हुआ, किसी ने, हमने बोला कि उनको क्या कब्ज माना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, हमने कहा मुनक्के खाओ ताकतवर होते हैं, किसी ने बता दिया कि मुनक्के तो कमजोरी लाते हैं। अब बेचारा जो सरल जीव है उसको तो समझ फंस गया, एक कह रहा है मुनक्के खाओ, एक कह रहा है मुनक्के मत खाओ। तो ये सुनो सबकी, विवेक अपना रखो। तो ये प्रमाण न्याय का विषय बहुत अच्छा है, हमें ये समझ लो कि बहुत मतलब ये मुख्य सूत्र है इस ग्रंथ का, ये प्रमाण और न्याय, इसी से पूरे न्याय के ग्रंथ निकले हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सुना होगा कभी आपने कि सम्यक ज्ञान प्रमाण है। यदि हम प्रमाण नहीं करेंगे ना आज कोई भी वस्तु को, तो फिर हम भी ऐसे धक्के खाते रहेंगे। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। यदि हमें सुखी होना है ना, भाभी जी कंफ्यूजन होते हो कि नहीं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, कोई कहता है रागी को पूछो, कोई कहता है वीतरागी को पूछो, कोई कहता है वहां चादर चढ़ाई हो, कोई कहता है वहां चादर चढ़ाई हो। मैं समझ में नहीं आता कौन सी चादर चढ़ाए और कहाँ चढ़ाए। अपना विवेक करना है ना, प्रमाण नैर दिगमा। हाँ, तो जब कोई परेशानी हो जाती है बिल्कुल भी ले जाते हैं, और फिर पर अंदर से मन गवाई। देखो जो सरल जीव होता है ना, बिल्कुल सरल हृदय से यदि सच्चा मार्ग खोजने निकले बिना मायाचारी के, और पूरा ईमानदारी से समर्पण करे, यदि उसको मिलता है मार्ग। और हम छल करके करें, मायाचारी करके मार्ग खोजने जाएं, या दिखावे में या किसी कषाय में धर्म में लगे, उसको नहीं मिलेगा। ईमानदार जीव होगा ना, तो वो कहीं ना उसको सच्ची समझ से यदि खोज करेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हो आप, डोलता है। हाँ, लेकिन हमें संघर्षों से हमें पीछे नहीं हटना है। इसलिए तो स्वाध्याय बताया जा रहा है, जड़ता लाने के लिए स्वाध्याय है। मैं बार बार बोलती हूँ, जब भी आपका मन डवाडोल हो ना, प्रथमन योग पढ़ा करो उस समय को। कभी ऐसी स्थिति हो रही है ज्यादा स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, खूब प्रथमन योग पढ़ा करो, उससे इतना स्थिर होता है कि महापुरुषों को देख देख के कि उनके जीवन में भी तो इतने संघर्ष आए थे, हमारे में क्या है, कुछ भी नहीं। ये चीजें सोचना, जब भी आपके परेशानी आए सीता जी को याद कर लेना,
चंदन वालों को याद कर लेना कि उनकी जैसी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, उनके जैसा 1% भी दुख नहीं है हमारे पास। और छोटी छोटी परेशानियों में बहक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। प्रमाण और न्यायों के द्वारा उक्त सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। जैसे हमने निक्षेपों से समझे थे ना, निक्षेपों से हमने सम्यक दर्शन आदि को समझा और 7 तत्व को समझा। अब वो ये कह रहे हैं कि और हमें समझने के लिए, क्योंकि हमें 3 रत्न प्राप्त करने हैं ना, ऐसे रत्न कि जिसको वो मिल जाए ना पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाए। तो रत्नों को प्राप्ति के उपाय क्या है कि प्रमाण और न्याय, उन 7 तत्वों को और 3 रत्नत्रों को हमें किससे समझना है? प्रमाण और न्याय से समझना है। फिर देखो आगे आएगा, धर्म भूषण यति जी की न्याय दीपिका में परिभाषा है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। 5 ज्ञान के नाम आएंगे इसमें, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। सुने भाभी जी ये 5 नाम, ठीक है ना। अभी हम आपको कौन से ज्ञान है? 2, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान है अभी हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धि, बुद्धि वो भी सब मति ज्ञान का विषय है। अभी जब हम जिसको हम क्षापसमिक बुद्धि बोलते हैं ऐसा। और केवल ज्ञान किसके पास है? भगवान के पास, अरिहंतों सिद्धों के पास। और अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञानी वर्तमान में नहीं होते हैं, ये भावलिंगी मुनिराजों को होते हैं, तो अभी वर्तमान में नहीं है ये इस तरह के मुनिराज। अभी जो वर्तमान में मुनिराज हैं वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले ही हैं। नहीं, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान इस समय नहीं होता है। हाँ, ये चौथे काल में ही होता है। और कहीं कहीं अंत में ना पंचम काल के शुरू में भी था कुछ मुनिराजों को। हाँ, जो पहले थे उनको होता था। अभी बढ़, क्योंकि ये क्या होता है, ये मतलब बहिरंग तपस्या आदि का भी निमित्त इसमें होता है। फिर देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है, देखो भगवान की वाणी तो सत्य होती है। इस समय तीर्थंकर भी नहीं है, तो अभी तक जिनकी हम जो 24 तीर्थंकर हम जिनको बोलते हैं भविष्य के, तो वो सब भगवान की वाणी में पहले आ चुके हैं। अभी तो अपन लोग अंदाजे से ही बोलते हैं ना, तो उसको अपन सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि भविष्य के तो सबके नाम लिखे हुए ग्रंथ में, पूरा एक एक। हाँ, उनके सबके नाम फिक्स है, उनमें इनका नाम नहीं आता है ना। वो तो लोग क्या होता है कि बहुमान में कह देते हैं कई बार किसी की, ठीक है ना, लेकिन भविष्य की भी नक्की है, अभी उसमें ऐसा नाम कोई नहीं आया है, ठीक है ना। तो अपन कल इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ऐसा मनः पर्य ज्ञान है ना, तो आप अपने मन में क्या सोच रहे हो सब मनः पर्य ज्ञानी मुनिराज बताते हैं। जैसे यशोधर मुनिराज के गले में राजा सेरिक ने सर्प डाला था, अब मुनिराज को नहीं पता कि ये आत्महत्या करने की सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। और मुनिराज ने जैसे उनकी आंखें खुली कि हे राजन तुम ऐसा विचार क्यों कर रहे हो, राजा सेरिक सोचता है इनको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मनः पर्य ज्ञान से, अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया, तो किसी के मन की बात जान। हाँ हाँ, आप मन में कुछ भी सोच रहे हो, कितना ही छिपा लेना आप, मनः पर्य ज्ञान मुनिराज बिना बताए समझ लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। ऐसे अवधि ज्ञान में क्या होता है कि आपके पूर्व के भाव, भविष्य के भाव सब बता देंगे वो मुनिराज। हेलो, हाँ जी, ये अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान एक साथ हो सकते हैं दोनों? अवधि ज्ञान अरिधिधारियों को तो होते हैं, एक साथ दोनों हो सकते हैं, अवधि और मनः पर्य ज्ञान? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अकेले भी हो सकते हैं, सिंगल सिंगल दोनों में से कोई एक? हो सकते हैं, ठीक है। हाँ। जो 64 रिद्धिधारी होते हैं उनको तो सारे होते ही हैं, 63 रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं गणधर आदि, उनको तो सारे ही होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। बाकी कल तो सैटरडे ना, कल हमारा संघ का समाधान चलेगा। सोमवार को होलिका की बोल रहे थे ना, तो होली की कहानी अपन आप, अच्छा मंगल को लेना है, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मंगलवार को ले लेंगे, सोमवार को अपना प्रमाण न्याय का विषय फिर यही वाला चलेगा, ठीक है। कल संडे को तो अपनी बाल बोझ चलती है, तो उसी का